Dear students, today we are going to start new chapter, the President and the Central Council of a Minister. It is the part of civics. You know, President and the Central Council Minister, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करेंगे. You know, the government working for the whole nation is called central or union government, जिसको हम केंद्र सरकार बोलते, जो टोटल स्टेट के लिए काम करते. सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो यूनियन गवर्नमेंट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द अदर ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव. हमें इस लेसन में हमें यूनियन गवर्नमेंट की और अलग अलग ऑर्गन्स, ब्रांच, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द ऑर्गन्स ऑफ दिस यूनियन गवर्नमेंट? इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर. In a parliamentary form of a government, there are two types of executive: executive nominal or real executive. और nominal executive is the only constitutional head, है ना? The president is the constitutional head, वो खाली संवैधानिक हेड रहेंगे. बाकी रियल एग्जीक्यूटिव जो कि वास्तव में काम करेंगे, जैसे काउंसिल मिनिस्टर एंड हेड, इनका हेड द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो अदर मिनिस्टर्स. अच्छा, इन प्रैक्टिस हिज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल मिनिस्टर. ज्यादा काम तो इम्प्लीमेंट ही करते काउंसिल मिनिस्टर करते. द पोस्ट ऑफ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आइदर इलेक्टेड और इट्स हेरिडिटरी. ये इलेक्टेड होते नहीं तो इनका जो उत्तराधिकारी है तो हमारे नहीं है डेमोक्रेसी में. इन इंग्लैंड इट इज हेरिडिटरी. इंग्लैंड में ये होता है ना. हेरिडिटरी मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके कोई प्रेसिडेंट है, इनके बाद इनके बेटा और इनके कोई रिलेटिव, ऐसे जो इनके वन आफ्टर अनदर जैसे मोनार्की के टाइम में होता था, ये अभी इंग्लैंड में भी है. पर इन इंडिया इट इज इलेक्टेड. लेकिन हमारे भारत में तो ये नहीं है, डेमोक्रेसी है. इनको इलेक्टेड करा जाता, निर्वाचित करा जाता. इन द रियल एग्जीक्यूटिव the leader of the country is elected and exercise the power himself. निर्वाचित होते हैं और काम भी खुद करते हैं. The president of America is the real executive head of the country. उधर प्राइम मिनिस्टर नहीं है अमेरिका की, वो प्रेसिडेंट हेड होते हैं. लेकिन हमारी प्राइम मिनिस्टर ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हेड तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट रहता है. प्रेसिडेंट को ओनली एसेट जो साइन चाहिए होता. अच्छा, now we will discuss the president. The president is the executive head of the government. You know, parliamentary form of a government, two types of executive, एक real executive and a nominal executive. The president is the executive head of the government of India. All the business of the government is carried out the name of a president. इनके नाम से होता है सारे गवर्नमेंट का जो कार्य. The following qualification are required the post of the president of India. अभी हम देखेंगे इनका योग्यता जो प्रेसिडेंट होने का, तो इनका क्या क्या सब क्वालिफिकेशन है. ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत के नागरिक होना चाहिए. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स एज, 35 साल की होना चाहिए. ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा. और लोकसभा में पहले से क्वालिफाइड होना भी चाहिए. और ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की कौन सा पोस्ट में भी नहीं होना चाहिए. द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली एंड द पार्लियामेंट. यू नो, पार्लियामेंट कंसिस्ट टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा. ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ना, स्टेट असेंबली, हर स्टेट है ना, 28 स्टेट इनके जो असेंबली जो माने जो मेंबर होते वो इलेक्टेड करते हैं. और 2 हाउसेस, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम. इसको हमें परोक्ष जो माने चुनाव सिस्टम बोलते. द प्रेसिडेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका है लॉ बनाने का,
नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल तो 2 हाउसेस में पास होता है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट की स्वीकृति नहीं होता है वो बिल लॉ नहीं हो सकता। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी, इनका अधिकार है ये बिल का अगर वापस कर सकते वंस विदाउट साइनिंग इट बैक द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन जो पुनर्विचार करने के लिए वो वापस कर सकते जब प्रॉब्लम हुआ तो। ही कैन आल्सो recommended some changes in the bill, but if the bill is again passed in the same form by the 2 houses, the president is bound to approve it। तो क्या होता है ना, इनके पावर है कुछ बदलाव लाने का बिल का। जब ये बिल फिर वापस पास हो जाता दोनों हाउस में, द प्रेसिडेंट इज बाउंड, माने ये अप्रूव करने के लिए ये बाध्य होते हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर एज फॉलोज, फंक्शन है ना। ही और सी अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, इनके क्या क्या पावर थे? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, इनका पावर है कर सकते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही और सी आल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह मशवरा से तो ये दूसरा मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते। और सेकंड पॉइंट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और स्टेट की गवर्नर राज्यपाल को नियुक्त देते। और इसके साथ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यू नो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्टेट चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट दिलाते। और नंबर 3, he or she also appoints the chairman and a member of national human commission, right commission, मानवीय अधिकार जो कमीशन है इनके मेंबर को भी इन्होंने जो अपॉइंटमेंट देते हैं। अदर में कमीशन प्रेस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो जो प्रेस्क्राइब करा जाता है वो उनका सब करते। द और फोर्थ पॉइंट में द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है प्रेसिडेंट भी अध्यादेश जारी कर सकते, जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं। दिस ऑर्डिनेंस इज गुड एज लॉज, ये अध्यादेश लॉ जैसा अच्छे है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, यू नो देश के मुख्य है। ही और सी हैज पावर टू ग्रांट पार्डन, माफ करने का अधिकार है। इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस बाय कोर्ट, जो बाय चांस कोर्ट द्वारा किसको डेथ सेंटेंस, डेथ पनिशमेंट दिया जाता होगा, तो जो प्रेसिडेंट इनका मैंने इनका पूरा जानकारी लेने के बाद वो चाहेंगे तो इनको पार्डन माफ कर सकते हैं। और कन्वर्ट इट इनटू लाइफ इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजनमेंट मींस जब डेथ है और सेंटेंस को ये चेंज करा सकते हैं, माने उम्र कैदी है ना, पूरा जिंदगी भरी जो रहना जेल खाना में, प्रेसिडेंट की इसको पावर है। The next lecture we will discuss the term, हाँ एक टर्म है, द टर्म ऑफ द ऑफिस प्रेसिडेंट इज 5 years, 5 साल के रहते हैं। इनका जो इलेक्शन he or she can be removed from his or her post before the completion of his or her term by the impeachment in the manner laid down in the constitution। तो इनको निकाला जा सकता है जब इनके बारे में कोई माने इलीगल जो माने मैटर्स वो आता है। The next lecture we will discuss the vice president and the prime minister, union cabinet minister, etc. जय हिंद।